नमस्कार, मैं हूं सुशील मिश्रा। कौशाम्बी टाइम्स से बातचीत करने के लिए आज हैं कौशाम्बी लोकसभा से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज जी। पुष्पेंद्र जी, स्वागत है कौशाम्बी टाइम्स। बहुत धन्यवाद आपको। ये बताइए कि आपकी उम्र 25 वर्ष है, युवा हैं, लंदन से पढ़कर आए हैं, लोकसभा प्रत्याशी आपको बनाया गया है, क्या तैयार थे इसके लिए? देखिए, जनता की सेवा के लिए हमेशा तैयार है और जिस तरीके से 10 साल तक जनता की आज जो दुर्दशा है, जिस तरीके से कौशाम्बी में खासकर बात करूं कि जनता अपना मनोबल तोड़ चुकी है, तो अब हमारे लोग और हम सब जनता के बीच जा रहे हैं और अब की बार जनता बदलाव के लिए तैयार है। देश में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं हैं जिन पर काम नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी विकास का दावा करती है और बेरोजगारी मानने को तैयार नहीं है, महंगाई मानने को तैयार नहीं है और दावा कर रही है कि यदि तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो दुनिया की तीसरी इकोनॉमी भारत बनेगी। देखिए, वो जैसा आपने बोला कि पूरे देश में बेरोजगारी और महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो जन जन को प्रभावित करता है। और कौशाम्बी में मैं बात करूं तो उसके साथ साथ बिजली और पानी बहुत बड़ा मुद्दा है। जो ग्रामीण विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ है और साथ ही साथ अब की कौशाम्बी में तो मान सम्मान की लड़ाई हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के जीवन के साथ या उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो सीधा दिखा रहा है कि सरकार को नौकरियां नहीं देनी है। आपको सबको पता है कि सरकारी पद खाली हैं, लेकिन पेपर करवाए जाते हैं, लीक हो जाते हैं। एक पेपर लीक हो, 2 पेपर लीक हो, समझ में आता है, लेकिन जब एक ट्रेंड बन जाता है तो उसके पीछे कौन होता है सबको समझ में आता है। वर्तमान सांसद भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कौशाम्बी से प्रत्याशी भी हैं, 10 साल में विकास करने का दावा करते हैं। आपको क्या लगता है, इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, ये मैटर नहीं करता कि मुझे को क्या लगता है, जनता के बीच हम जा रहे हैं और जनता को क्या लगता है उनकी मैं बात बता। आप 5 विधानसभा में दौड़ रहे हैं, रोड गांव जा रहे हैं, तो क्या आप देखते नहीं? मैं वही बता रहा हूँ कि जनता को क्या लगता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जनता को लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से लोगों का अपमान किया है और उनका विकास तो खैर नहीं हुआ है, क्योंकि जनता का मनोबल टूट गया है कि वो बोलते हैं कि तुम भी गायब हो जाओगे, वोट मांगने आ रहे हो। पूरे 10 साल ये गायब रहे, लोगों के बीच नहीं आए। जब ये गायब ही रहे तो फिर विकास क्या होगा? और उल्टा अपमान कर रहे हैं लोगों का, आए दिन उनके जो वीडियोस आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल हैं, नेता संविधान खतरे में है, ये कह रही हैं। आपको क्या लगता है और आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने शुरू किया था। जब उन्होंने 400 पार का नारा दिया तो वो एक सोच समझ के नारा दिया था, क्योंकि एक आर्टिकल होता है जो कहता है कि अगर आपके पास 375 से ऊपर बहुमत हो गई तो फिर आप संशोधन कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उनका ये नारा जब लगा, उसके बाद उन्होंने खुले मन से मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, ये बोलना शुरू किया कि हम संविधान बदल देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लेकर आए। तो जब वो ये सब बोलने लग गया कि संविधान बदल देंगे तो हमको जागरूक होना पड़ा, क्योंकि बाबा साहब की सोच हम मरने नहीं दे सकते कभी। एक सवाल है, जब आपको प्रत्याशी बनाया गया तो ये आपके पोस्टर में हमने 1-2 जगह पढ़ा कि लंदन में जो देखा है उसको लागू करेंगे। थोड़ा सा बताएंगे कि कौशाम्बी में क्या ऐसा है कि जो आप करना चाहेंगे? देखिए, वहाँ की सोच एक अलग है। अगर आपने समाजवादी पार्टी में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल देखा होगा, वो भी बाहर से पढ़ कर आए थे। तो चाहे वो एम्बुलेंस सेवा से पुलिस सेवा तक हो या फिर एक कैंसर इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करना हो, ये एक अलग सोच होता है। ये एक विजन की बात होती है। लैपटॉप देना लोगों को टेक से जोड़ना, ये एक विजन की बात होती है। उसी तरीके से मैं जब बाहर से पढ़ के लेकर आया हूँ तो मेरा जो विज़न है लोगों को लेकर के, हमारे बेसिक नीड्स पे हमको काम करना है, ताकि बिजली पानी सड़क के साथ साथ हमको नए जनरेशन को टेक से जोड़ने का काम भी करना है, ताकि दोनों तरफ से हम उजागर कर सके लोगों को और आगे बढ़ा सके कौशाम्बी को। कुंडा विधायक जो कि उनकी पार्टी है, लेकिन अब की उनकी पार्टी इस चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है और किंग मेकर कहीं ना कहीं बनेंगे। जिस तरफ जाएंगे जीत का पलड़ा भारी होगा। आपको क्या लग रहा है? देखिए, कुंडा बाबागंज कौशाम्बी लोकसभा में आता है। वहाँ की जनता भी 20 तारीख को वोट करने जा रही है। हम सभी जनता से दिल खोल के मिल रहे हैं, सबका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है हर जगह। और अब की बार जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए बिल्कुल रेडी है और बदलाव यहाँ पे चाहती है, ताकि एक नौजवान उनके बीच में आके उनकी सेवा कर सके। आप अगर अब की जीतते हैं लोकसभा चुनाव तो जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें जाएंगे, लेकिन 25 वर्ष आपकी आयु है और देश के सबसे युवा शायद सांसद बनेंगे। यही संविधान की खूबसूरती है
कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में जहाँ बड़े बड़े राजनेता आते हैं वहाँ पे अपने लोगों की बात रखना, एक सबसे नौजवान होने के नाते यही खूबसूरती बाबा साहब ने हमको दी है जो आज हम बचा रहे हैं। अभी हमने देखा आपकी माताजी, आपकी दोनों बहनें और जो आपके साथ टेम्परेचर इस समय 44 डिग्री है, पसीना बहा रही हैं। कैसा लगता है जब क्योंकि दो बहन हैं और माँ हैं, वो चाहती हैं कि हमारा बेटा देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाए। देखिए, उनके साथ साथ जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि जनता भी हमारे साथ चल रही है, हमेशा पहुँच रही है, हमसे आगे आगे पहुँच रही है। तो इस तपती गर्मी में जनता भी हमारे साथ चल रही है, तो उनका मनोबल हमारा मनोबल दोनों बढ़ता चला जा रहा है। एक निजी सवाल, लंदन से ऐसा कौन सा चश्मा आपने कौशाम्बी के लोगों को पहना दिया कि विकास दिखाई नहीं दे रहा है? थोड़ा सा बताएं, क्योंकि विपक्ष कहता है कि लंदन का चश्मा पहनेंगे तो विकास नहीं दिखाई देगा, विकास देखना है तो मेक इन इंडिया का चश्मा लगाइए। देखिए, मेक इन इंडिया का चश्मा गांधी जी का चश्मा है। जैसे तो कौन सा चश्मा लाए ये भी बता दें। नहीं, मैं बताता हूँ। जैसा उन्होंने बोला तो गांधी जी भी बाहर से आए थे, तब उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, और बी आर अम्बेडकर जी भी जब बाहर से पढ़ कर आए थे लंदन से, तब उन्होंने संविधान लिखने का काम किया था। मैं महज यहाँ के जनता की बातें रख रहा हूँ। जनता ने तो कोई चश्मा नहीं लगा रखा है, जनता तो उनसे जवाब चाहती है, जनता उनके विकास पूछ रही है। एक सभा में उनका वीडियो वायरल हुआ था, भरी सभा में उन्होंने कहा था कि विकास देखना है तो मेक इन इंडिया का चश्मा लगाइए, लंदन वाला चश्मा उतार फेंकिए। तो वही तो आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आज आप मिल गए हैं। देखिए, मैं तो कोई चश्मा नहीं लगा रहा हूँ, आप खुद व्यक्तिगत देख रहे हैं। बाकी वो टिप्पणियाँ कर रहे हैं, उनके आए दिन नए वीडियो आ रहे हैं, वो चुनाव को एक अलग तरीके से लड़ रहे हैं, हम जनता के बीच में जाके लड़ रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं। बाकी उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आए दिन उनके ही नए वीडियोज़ आ रहे हैं और जनता ही जान चुकी है अब कि सच क्या है। चलिए, बातचीत करने के लिए थोड़ा क्या कहना चाहते हैं? हमारा प्रत्याशी जीत रहा है पुष्पेंद्र सरोज। आप देख सकते हैं कि ये पुष्पेंद्र सरोज से छोटी सी बातचीत है। देश कौशाम्बी के जो युवा हैं, पुष्पेंद्र सरोज को अब की देश की सबसे बड़ी संसद में पहुंचाने की तैयारी कर चुके हैं। क्या नाम है? हंसराज सरोज। सरोज जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, इस 10 साल में मोदी ने बड़े बड़े लॉलीपॉप दिए हैं। आपको 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, उन्होंने उस पर भी नहीं दिया है। किसानों का है कि आपके कर्जे माफ़ किया जाएगा, नहीं किया। 600 करोड़ अंबानी अडानी का माफ़ किया है, वो खाली बड़े पूंजीपतियों का किया है। देश के किसानों युवाओं का उनका अपमान किया और कुछ नहीं किया इसके सिवा। आप क्या नाम क्या है? मेरा नाम नवनीत सिंह। क्या कहना चाहते हैं? सर, यही कहना चाहते हैं कि सब लोग कौशाम्बी की जो हैं सावधान बचाएं, और ये जो जानवर गली गली गांव गांव घूम रहे हैं, लोग रात रात भर अपने घर में उनको सोना चाहिए, अपने बच्चों को भाई पढ़ना लिखना चाहिए, वो गांव गांव रात में अपना जानवर ताक रहे हैं। तो अब की पुष्पेंद्र भैया जिताने का काम करें। आपका नाम? जी, मेरा नाम अभिषेक। आप भी प्रचार कर रहे हैं? मैं भी प्रचार में सम्मिलित क्या लग रहा है, लोगों के बीच जा रहे हैं? लोगों के बीच जा रहे हैं तो युवाओं के प्रति इतना जोश बढ़ रहा है, क्योंकि युवाओं की जो बात है शिक्षा, रोजगार, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी इस बात को जान सकता हूँ कि कितनी भूखमरी है, कितनी मारा मारी है, पेपर आए दिन लीक हो जा रहे हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ये थी छोटी सी बातचीत पुष्पेंद्र सरोज के साथ साथ उनके कार्यकर्ताओं के साथ। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।